स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करने वाले हैं जो कि समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत आती है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और वहां पे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो स्टूडेंट्स 8.1 में नए सिलेबस के अनुसार हमारे 5 ही क्वेश्चन हैं। केवल 5 ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज के अंदर 5 ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें भी 5 ही क्वेश्चन हैं। वो अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, साथ में उसके एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा हम इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को देखें। अगर इंट्रोडक्शन आपने देख लिया तो एक्सरसाइज इज वेरी इजी आफ्टर सीइंग दैट। ओके, उसको देखने के बाद आपको एक्सरसाइज इजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। दीर्घवृत्त, हमारा दीर्घवृत्त है दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसकी तुलना दीर्घवृत्त के समीकरण से कर लो। इसकी तुलना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर, ठीक है, इससे कर लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए स्क्वायर का मान 16 और बी स्क्वायर का मान 9 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ए का मान प्लस माइनस 4 आएगा और यहाँ से बी का मान प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। इस तरह हम दीर्घवृत्त बना लेंगे। ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया, दीर्घवृत्त। अब चूंकि x और y की घातें सम है तो दोनों चतुर्थांशों में ये सममित है। दोनों चतुर्थांशों में क्या है? सममित है। तो इस एरिया का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेंटर होगा एलिप्स का, दीर्घवृत्त का 0 0 और ये लेंथ हमारी a होती है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 से गुणा कर लेंगे, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा हम कर लेंगे। तो दीर्घवृत्त का भी क्षेत्रफल, क्योंकि इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि अगर स्ट्रिप हमारी, पट्टी जो हमारी है वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, सीधी खड़ी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? y डॉट dx और लिमिट x में ली जाती है। तो x में यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, यहां से यहां तक बहुत सारी इनफाइनाइट पट्टी होंगी। तो लिमिट कहां से ली जाएगी? x की वैल्यू 0 से a तक, x इक्वल 0 से a तक y dx। तो स्टूडेंट समीकरण 1 से हमें सबसे पहले y का मान प्राप्त करना होगा, y का मान प्राप्त करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू जो हमारी है वो प्लस माइनस 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 0 हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b की वैल्यू कितनी है? 0, 3, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ पे ये दूरी पॉजिटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। अगर आप इस दूरी को इधर लो तो यहाँ पे -4, 0 आएगा, यहाँ पे 0, -3 आएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या जरूरत है? फिर हमें नीचे वाला रूल लगाना पड़ेगा, वो मॉडुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम ज्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्ट्रिप को लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, x इक्वल 0 से समीकरण 1 से पहले आप y की वैल्यू निकालो। तो समीकरण 1 से क्या निकाल लेंगे? y की वैल्यू। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। सबसे पहले आप इसको इधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम 16 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे
आ जाएगा। तो y इक्वल प्लस माइनस में आएगा, बट यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी स्ट्रिप है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 9 यानी कि 3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 टाइम्स लिमिट x इक्वल 0 से a तक, a हमारा आ रहा 4, 0 से 4 तक, तो y की वैल्यू क्या आई 3/4 अंडर रूट ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। 4 से 4 गया तो स्टूडेंट 3, और इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या होगा स्टूडेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x/2 ठीक है स्टूडेंट्स, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर एज यूजुअल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए हमारा 4 है। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट 0 से 4, तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब आप 4 रखोगे तो 4/2 और यहाँ पे 4 रखेगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 माइनस 16 ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया अपॉन 2 साइन इनवर्स। जब स्टूडेंट आप 4/4 रखोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, ब्रैकेट 1। स्टूडेंट जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे भी जब x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा इंटू 0, ये 0 हो गया, प्लस ये 8 आ जाएगा, 2 8 जा 16, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2। ठीक है, माइनस स्टूडेंट 2 8 16 और साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0, ये क्वांटिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 2 चौक 8 8 ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3 इंटू 4 पाई दैट विल बी 12 पाई वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घवृत्त, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये भी हमारा दीर्घवृत्त है स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, तो 4 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बहुत ही कम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। चलो जैसा एनसीईआरटी ने सोचा होगा, ठीक है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, इसने कहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, वृत्त x² + y² = 4 और एवं रेखाएं दे रखी हैं, रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं हैं, x = 0, ये तो y अक्ष हो गया हमारा, साथ में नोट करते हुए चलेंगे कौन सा क्या चीज है, और x = 2 यानी कि y अक्ष के समांतर रेखा, कक्षा 11 में पढ़ चुके आप, y अक्ष के समांतर रेखा। तो स्टूडेंट फिगर बनेगी यहाँ पे, ये क्या है, वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 2 है। पहले इसकी तुलना वृत्त से कर दो, इसकी तुलना उस वृत्त से करो जिसका केंद्र 0 0 है, इसकी तुलना x² + y² बराबर a² से करने पर, तो इससे तुलना कर देंगे तो a² का मान 4 आ जाएगा, तो a का मान 2 आ गया, त्रिज्या हमारी 2 हो गई। ठीक है, और ये जो वृत्त है इस तरह होना चाहिए, इस तरह हमारा वृत्त होना चाहिए, और ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है,
और ये x इक्वल 0 से घिरा होना चाहिए, यानी कि y एक्स से घिरा होना चाहिए क्षेत्रफल, ये होगा हमारा y एक्स से घिरा होना चाहिए, ये हमारा x बराबर 0 है, y एक्स से घिरा होना चाहिए, x इक्वल 2, तो ये हमारी त्रिज्या 2 हो गई, तो स्टूडेंट x इक्वल 2 यानी कि ये लाइन यहाँ से पास हो गई, ये लाइन क्या होगी, y एक्स के समांतर एक हो गई, तो ये पॉइंट हमारा 2,0 है, तो इससे घिरा होना चाहिए, यानी कि ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप ही लेंगे dx चौड़ाई की, ठीक है। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट 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 क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट्स हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल एज इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक, यहाँ पे 0 0 है, तो लिमिट x में ली जाएगी क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप लिया हमें, तो एरिया क्या होगा इसका y डॉट dx, लिमिट कहां से, लिमिट x में ली जाएगी क्योंकि यहाँ पर dx है, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो x इक्वल 0 से लेके कहां तक, यहाँ तक इंटीग्रेट करना, बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो स्टूडेंट्स तो ये हमारा जो हमारा वृत्त का समीकरण है, यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमने पॉजिटिव वैल्यू ली क्योंकि ये क्वांटिटी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस साइन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब इस क्षेत्रफल, तो इसलिए एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 से 2, y की वैल्यू रखी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो एक फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारा, तो ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, 0 to 2 अंडर रूट, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स बाई 2 अंडर रूट में एज इट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, और लिमिट लेंगे स्टूडेंट 0 से 2, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए जब अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 यानी कि 2 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 4 बाई 2 साइन इनवर्स, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस जब आप x की जगह 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया, और प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स, जब x की जगह रखोगे साइन इनवर्स 0, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, तो ये 2 से 2 गया और ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई, तो a इज इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4, तो 2 साइन इनवर्स 1 ये बचा, और माइनस आगे 0 बचा, ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो 2 से 2 गया तो पाई वर्ग इकाई, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया पाई वर्ग इकाई, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया पाई वर्ग इकाई, तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की और बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ये वक्र दिया है, वक्र वक्र क्या दिया है, वक्र है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल 4x, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, और वाई अक्स, ठीक है, वाई अक्स, और रेखा y बराबर 3, रेखा y बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट ये जो वक्र है ये हमारा परवलय है, ये हमारा परवलय है, और y अक्ष तो है ही, और रेखा ये जो है x अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा है, तो स्टूडेंट्स ये परवलय हमारा कुछ इस तरह बनेगा, ये परवलय हमारा इस तरह है y स्क्वायर 4x, और y अक्ष हमारा ये है ही y अक्ष, ठीक है, y अक्ष, और रेखा y बराबर 3, यानी कि x अक्ष के समांतर एक रेखा, x अक्ष के समांतर एक रेखा, तो कैसे आएगी y इक्वल 3 x अक्ष के समांतर रेखा, y इक्वल 3, ये सोचना है मैं y इक्वल 3 कैसे एक रेखा आएगी, तो स्टूडेंट्स ये रेखा y इक्वल 3 यहाँ पे आएगी, इसके पैरेलल y इक्वल 3, ये y इक्वल 3 एक लाइन होगी, और ये y अक्ष हो गया हमारा, और ये वक्र, तो इससे घेरा क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्रफल ध्यान दीजिए क्षेत्रफल कौन सा है, y बराबर 3,
इस रेखा से x एक्सिस समांतर रेखा हो गई, और y एक्स ये हो गया हमारा, और ये हमारा वक्र होगा, इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे कौन सी स्टेप लेनी होगी, कौन सी स्टेप हमें लेनी होगी। एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा है y बराबर 3, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम स्ट्रिप लेंगे, कौन सी, यहाँ पे हमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे लेंथ लेनी पड़ेगी dy लेंथ की एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली तो एरिया कैसे निकलेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, यानी कि इसको डिनोट कर देंगे a से, तो लिमिट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3, तो लिमिट यहाँ पे dy आ गया, तो लिमिट y में ली जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो y का कोऑर्डिनेट 0 है, वहां पे y का कोऑर्डिनेट 3 है, तो लिमिट 0 से 3 ली जाएगी, तो लिमिट 0 से 3, और एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी होगी इसकी स्ट्रिप की, x और इंटू dy, ठीक है। तो आपको यहां से मालूम कर लेना है, अगर यहाँ dy है तो लिमिट y में ही ली जाएगी, ठीक है, यह स्ट्रिप के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल लिमिट तो लिमिट y में, वर्टिकल स्ट्रिप तो लिमिट x में। तो स्टूडेंट्स यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है y स्क्वायर इक्वल 4x, तो यहां से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, तो ये वैल्यू रख देंगे x की। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू लिमिट x इक्वल y इक्वल 0 से 3 तक, ठीक है, x की वैल्यू रख दी वाई स्क्वायर बाई 4 dy, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा y की 3 अपॉन 3 4 जा 12, और लिमिट 0 से 3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप y की जगह 3 रखोगे, तो 3 क्यूब अपॉन 12 और माइनस 0, 3 का क्यूब होगा 27 बटे 12, 3 से काटोगे 3 नम 27, 3 चौक 12, 9 बटा 4 वर्ग इकाई, 9 बटा 4 वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज आपकी 8.1 कंप्लीट होती है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।